बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग उन लोगों ने पढ़ ली थी। सीसीएनए पे राउटिंग स्विचिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है डीसीपी। डीसीपी हम लोगों ने सीसीएनए भी पढ़ ली थी और सीसीएनए भी हम लोगों ने कोई थ्योरी इसकी पढ़ ली थी। मेरे ख्याल से कोई 2 लैब भी इसकी कर लेते हैं। आज 3rd लैब के ऊपर काम करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर डीसीपी की एक लैब हम लोगों ने की थी लेयर 2 डिवाइस और एक लैब हम लोगों ने की थी लेयर 3 की। लेयर 3 के 2 मेथड्स थे, एक विलियन 1 के थ्रू की थी और एक क्या किया हम लोगों ने, एक एज इंटरफेस को जाकर आईपी करके उसी के थ्रू लोगों ने एक में से हम लोगों ने जाकर स्विच ली थी। एक विलियन 3 मेरे पास वो स्विच थी, एक लेयर 2 की स्विच थी। लेयर 3 की स्विच है, लेयर 2 की स्विच। एक सिर्फ लेयर 3 की स्विच से डायरेक्टली पीसीज को कनेक्ट करे ना, विलियन 1 को आईपी दे देना, उसके थ्रू हम लोगों ने की थी। आज देखते हैं डीसीपी असल में आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ा भी होगा। सर्वर के ऊपर आप लोग डीसीपी इंस्टॉल करते थे, डीसीपी सर्वर के ऊपर आप काम करते थे, डीसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेते थे। पहले ये होता है कि आप लोग डीसीपी सर्वर अलग भी बना लेते थे, अभी बना सकते हो। कंप्लीट सर्वर में आप क्या सर्वर 2003 इंस्टॉल करते हो, सर्वर 2008 इंस्टॉल करते हो, सर्वर 2012, सर्वर 2016 इंस्टॉल करते हो, मे भी शायद मार्केट सर्वर 2019 भी आई होगी। तो आप ऐसे सिर्फ क्या करते हो कि आप सर्वर इंस्टॉल करके उसमें सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी के बाद डीसीपी सर्विसेज इनेबल करना चाहते हो, डीसीपी को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्वर है, साथ में एक स्विच उठा के ले आता हूँ। एक स्विच रख लेते हैं यहाँ पे और इसके साथ कुछ एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं। एक आध एंड डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, कोई 3 से 4 5 जितने भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो यहाँ मैं आता हूँ, ऑटोमेटिक केबल ले लेते हैं, स्विच के साथ कनेक्ट कर, स्विच एंड डिवाइस के साथ, फिर एंड डिवाइस के साथ, स्विच एंड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब सर्वर में पर जो आईपी आ रही है, सर्वर की जो मेरे पास इंटरफेस कनेक्ट है वो कौन सी, फास्टनेस 0 एक इंटरफेस है। मैं सर्वर के ऊपर आना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे क्या करें, स्टैटिकली आईपी इंटरफेस साइन कर लेनी है, क्योंकि डायनेमिक तो यहाँ पे नहीं होती, डीसीपी तो क्लाइंट के ऊपर होती है, ये मेरे पास सर्वर ही है। तो सर्वर के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे मैनुअली आईपी असाइन करनी चाहिए 192.168.1.1 कर लेता हूँ। सबनेट मास्क क्या देता हूँ यहाँ पे 2FI.2FI.2FI, यहाँ पे एड्रेस देता हूँ 240 कर देता हूँ। 240 मतलब ये है कि मेरे पास 16 आईपी एड्रेस आएंगे, 2 को माइनस कर देते तो मेरे पास 14 यूजेबल आईपी एड्रेस होगी, मतलब वैलिड आईपी एड्रेस होगी। अब डीसीपी की सर्विस कहाँ से इनेबल कर लेते हैं, तो आते हैं सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज हमारे पास डीसीपी हैं, तो डीसीपी में मैं यहाँ पे कोई भी पूल हो मेरे पास, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे देता हूँ CCI एकेडमी। ठीक, कंप्लीट नाम देना चाहता है तो CCI एकेडमी के पूल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं आईपी असाइन करता हूँ 192.168.1.0। सबनेट मार्क 2FI.240 कर ली मेरे पास। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र कितने होंगे इसमें, मैक्सिमम यूज़र मेरे पास इस वक्त यहाँ पे 16 आ रहे हैं। तो हम लोग हमारे पास यूजेबल है फिर से कितने आ रहे, 14 आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गेटवे भी असाइन करनी है। गेटवे मैंने असाइन किया 192.168.1.1 तो मैंने वहाँ पे असाइन कर ली। ठीक है, गेटवे 1 रखना चाहते हैं, मैं अलग गेटवे देना चाहता हूँ, 10 देना चाहता हूँ, अलग गेटवे में रखना चाहता हूँ 10 डेज। यहाँ पे आप DNS सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जी में से DNS 192.168.1. इसे 9 कर लेते हैं। ठीक, आप यहाँ भी ऐसे ना हो तो आप यहाँ व्यू कर इसे 2 कर लें और इसे यहाँ पे 3 कर लें, 20 सही है। आईपी एड्रेस पर आपके पास स्टार्ट होगी कहाँ से, 4 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी फुल डिज़ाइन कर ली, इसको सेव कर ली। ठीक, क्या करें,
नहीं नहीं नहीं, इसे मैंने इसको नहीं किया मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास है यहाँ पे। अब इन्हें क्लोज कर लेते हैं। अब आते हैं इसी स्विच के ऊपर, यहाँ पे इन्हें देखते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, पीसी मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, किसकी, क्लाइंट की। क्लिक कर ले यहाँ पे। बल्कि काम एक और भी करते हैं, वो ये है कि मैं यहाँ पे इसको मैं सिमुलेशन मोड में कर लेता हूँ। सिमुलेशन में मोड में ऑन करते हुए मैं यहाँ पे, ये शायद रुक जाए, मुझे एरर दे दे, लेकिन पैकेट ऐसा है डीसीपी के ऊपर ये हमेशा एरर देता है। से आप देखिए कि इसके सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपके पास वैसा कुछ वो ना हो तो चंद चीज़ें देख सकते हो। और इसकी सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगी, 0.0.0.0। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगी वहाँ पे, 2FI.2FI.2FI.2FI। शायद अपीपा दे दी है मुझे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये अभी तक अपीपा नहीं देगा। मैं इसे क्या कहें, फॉरवर्ड कर देता हूँ कैप्चर स्विच के पास। अब ये स्विच के पास ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ पे देखिए डीसीपी मेरे पास कहाँ पे यार, मेरे पास लेयर 4 में यूडीपी सोर्स पोर्ट 68, ये क्लाइंट की है। डेस्टिनेशन पोर्ट 67, ये सर्वर की आपके पास होगा। और फिर यहाँ के फिर आपके पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगी, सॉरी सोर्स आईपी एड्रेस 0.0.0। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगी, 2FI.2FI.2FI। साथ ही अगर आप लोगों ने इसको यहाँ पे मैक एड्रेस भी देखते हो तो मैक एड्रेस के पास अपनी मैक एड्रेस आएगी, ब्रॉडकास्ट होगी वहाँ पे, सोर्स अपनी मैक एड्रेस और यहाँ ब्रॉडकास्ट होगी। तो ये शायद यहाँ पे आपको एरर दे रहे, ये ब्रॉडकास्ट के तमाम पीसी के ऊपर, ठीक। वापस रिप्लाई देगा। अब आपके पास एसटीपी होगी, एसएमपी पिंग करिए, लेकिन मैं सिमुलेशन मोड ख़त्म कर देता हूँ। आईपी शायद मिल जाए इसको, आईपी शायद वहाँ पे मिल जाए इसको। अब सेकंड के ऊपर चेक कर लें, ये जाके डोरा प्रोसेस चलाएगा। डोरा प्रोसेस क्या होगा, डिस्कवर करेगा, वहाँ से ऑफर मिलेगी, यहाँ से रिक्वेस्ट होगी, देन वहाँ से एक्नॉलेजमेंट। कितनी स्पीड से होगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक। और अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास डीसीपी के ऊपर। इसमें दो चीज़ नहीं आ रही, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस सर्वर नहीं आ रही। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, डीसीपी के ऊपर आते हैं, सीसीआई एकेडमी में डिफ़ॉल्ट गेटवे में यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, 110 कर जी, ठीक है। इन्हें शट डाउन कर ले, शट डाउन कर लेना, ठीक है, सही, बस बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पे, इन्हें चेक करते हैं सेव करके इशू कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। वापस मैं यहाँ पे 2.5 रख लेता हूँ, अपनी रेंज जितनी कंप्लीट थी। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर लेता हूँ, चेक करता हूँ डीसीपी डोरा प्रोसेस चलाते हैं इसके ऊपर, इसमें कोई इशू आ रहा है। देखते हैं इशू पैकेट है सर कि या सर्वर की। मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ, बल्कि इस फुल को मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, ठीक। इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, इसी के ऊपर मैं अब काम कर लेता हूँ। 192.168 स्कीम चेंज कर लेता हूँ, 10.0.0.0 कर लेता हूँ। सबनेट मार्क 2FI.2FI.2FI.0 कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ कि 10.0.0.10, यहाँ पे गेटवे रख लेता हूँ, 10.0.0.11 इसकी डीएनएस रख लेता हूँ, ठीक। इसे करते हैं यहाँ पे सेव कर लीजिए। यहाँ पे कोई और चेंजिंग तो नहीं करनी थी। यहाँ पे आते हैं कन्फिग्रेशन में, इसके आईपी चेंज कर लेते हैं, 10.0.0.1। सबनेट मास्क लास्ट में 0 कर लेते हैं। क्लास ए की आईपी है, सबनेट में क्लास सी की है। अब इन्हें चेक कर लेते हैं यहाँ पे, पहले इसको हम स्टैटिक बना लें, वापस डीसीपी डोरा प्रोसेस के ऊपर चला लें। तो आप देखते हैं यहाँ पे इन्हें 10.0.0.2 2FI 10.0.0.10 गेटवे हो गई, 10.0.0.11 की यहाँ पे डीएनएस सेल्स होगी। अब सब के ऊपर चेक कर ले यहाँ पे 1 by 1 स्टैटिक, देन डीएचसीपी सही 10.3 यहाँ पे आ जाए, डीसीपी देन 10.4
स्टैटिक में आकर के से आप DCP प्रोसेस चलाए, ऑटोमेटिकली IP इसको भी मिल गई, लास्ट वाले को भी मेरे पास ऑटोमेटिकली IP यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मेरे पास DCP की 3 नैब हो गए। अब 4th नैब हम लोगों ने करना है लेयर 3 डिवाइस के ऊपर काम करना है, राउटर के ऊपर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।